आप सब लोग कैसे होंगे? मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा बहुत-बहुत प्यार। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि हमारे परिवार के खुशहाल होने के राज़ क्या होते हैं? कौन-सा परिवार बहुत खुशहाल कहलाता है? यानी ऐसा कौन-सा घर है जहाँ रात-दिन भगवान यानी ईश्वर का प्रेम बरसता है? ऐसा घर कौन-सा है जहाँ पर जब भी आप जाएँ आपके मन को सुकून होता है? कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ के घर में बहुत पैसा होने के बावजूद भी रात-दिन लड़ाई-झगड़े की आवाज़ आती है। अच्छी गाड़ी है, अच्छे बंगला है, पैसा बहुत है, बच्चे भी अच्छे-खासे हैं, लेकिन रात-दिन कलह होने से उस घर में ईश्वर का वास नहीं हो पाता। तो क्या है इस अच्छे परिवार का राज? इसी राज को जानने के लिए राधा की जो बेस्ट फ्रेंड होती है ललिता, वो राधा से पूछती हैं कि राधा आपने देखा कि कभी-कभी किसी-किसी के घर में इतना सब कुछ होने के बाद सोने की अशर्फियाँ हैं, घर की सारी सुविधाएँ हैं, तब भी बहुत लड़ाई-झगड़े की आवाज़ आती है, जबकि कुछ के घर में कुछ नहीं होने के बावजूद भी बहुत प्यार है, ममतामयी है। तो राधा जी कहती हैं कि एक बात का ध्यान रखना कि एक अच्छा परिवार बहुत अच्छी दीवारों से, बहुत ज़्यादा पैसों से नहीं बनता। पैसे ज़रूरत हैं इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन एक अच्छा परिवार कैसे बनता है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है हर एक बच्चा, हर एक बड़ा आपस में एक-दूसरे का सम्मान करे। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, तो वो आपस में एक-दूसरे को माफ़ी जैसे शब्दों का प्रयोग करे। अगर कोई किसी के लिए कुछ लेके आ रहा है, तो उसे धन्यवाद जैसे शब्दों का यूज़ करे। बड़े बड़ों को कहते हैं ना आपस में समझें, छोटे बच्चों को समझें, छोटे बड़ों को समझें। ऐसा अगर नहीं हो रहा है, तो वहाँ कलह का माहौल या कलीस का माहौल होता है। अगर बड़ा बच्चों को सभा के बीच में डाँट रहा है, तो बच्चा उस चीज़ को ये समझता है कि ये मेरा अपमान हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे में भी उसकी एक रिस्पेक्ट है। जिस घर में बड़े छोटों का, छोटे बड़ों का लिहाज़ करते हैं, रिस्पेक्ट के साथ रहते हैं, उस परिवार में हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जहाँ ऊँची-ऊँची आवाज़ें नहीं होती, जहाँ प्यार से एक-दूसरे को समझा जाता है, वहाँ ईश्वर का वास होता है। एक ऐसा परिवार जहाँ भले ही खाने के लिए वो सुख-सुविधाएँ ज़्यादा ना हो, पर एक-दूसरे को समझने वाला दिल हो, एक-दूसरे के लिए प्यार भरी ममता हो, सब एक-दूसरे के काम में हाथ बटाएँ, सुबह-शाम अपने ईश्वर को याद करें, उस घर में हमेशा ईश्वर का वास होता है। तो हम आज जो राधा जी के और उनकी सखी के जो बीच में संवाद था या वार्तालाप थी, उससे एक बात बहुत अच्छी समझ में आई कि किसी भी अच्छे घर को या अच्छे परिवार को बनाने के लिए पैसों से ज़्यादा ज़रूरी है कि सम्मान देना, एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाना, एक-दूसरे को थैंक यू से वर्ड का यूज़ करना।